अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सनाले स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ। आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था, यानी अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक और T20 वर्ल्ड कप में एक और मुकाबला कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। जो पहला मैच पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जीता वो डे मैच था, ये डे नाइट मैच है और ये शाम को यहाँ लोकल टाइम के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। और ये वही अमेरिका की टीम है जिसने 70-75 रन के ऊपर इंडिया के 6 आउट किए और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सुपर ओवर के अंदर हरा के हमारे वर्ल्ड कप के अंदर जो जर्नी थी उसका इस टीम ने खात्मा ही कर दिया था। अब फिर हमारा इनके साथ मुकाबला आ गया और हमने जो पहला मैच जीता हुआ है वो लड़खड़ा के गिरते पड़ते राणा जी की हम क्षमा चाहते हैं, उनका मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये मैच जितवाया था। लेकिन पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक सीरियस मसला है। कल की प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी इस बारे में भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जो ट्रेनिंग कर रही है, सरदार साहब जरा साइड पे हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग है। आप ही बीच में आ रहे हैं भाई साहब, अच्छा आ जाइए। तो क्या पाकिस्तान बाबर आजम और फखर जमान को इन दोनों में से किसी एक के ऊपर तकिया कर सकता है मौजूदा हालात में? नाफे और उस्मान खान, क्योंकि ये जो 4 नंबर हैं, ये जो 4 प्लेयर हैं, इनकी टाई पड़ी हुई है। ये बात तो कंफर्म है कि उस्मान खान कल के मैच में मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बैड लक की वजह से उस्मान जो है वो आउट हो गए थे। बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान एक पेसर को कम करके एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकता है, बट ये तो कल ही पता चलेगा। वेदर तो आज बिल्कुल कोई बादल नहीं है, अच्छा वेदर है। कल की सूरत हाल कल की देखी जाएगी। लेकिन सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी, राणा फहीम अशरफ तो प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा है, उस्मान खान भी प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा है। आया बाबर बेंच पे बैठ सकता है, फखर आ सकता है, या हम एक जो है वो पेसर मिर्जा को या शाहीन को बिठा के एक और स्पिनर के साथ जा सकते हैं? उस्मान हमारे पास मौजूद हैं तो, या नसीम शाह जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनको किसी और के साथ शफल किया जा सकता है, या सेम विनिंग प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए? आप अब तक क्या अखज कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को देख के? देखिए, मेरा जाती ओपिनियन ये है कि एक पेसर का अगर आप कम करते हैं तो एक पेसर की जगह आप उस्मान खान को नहीं खिला सकते। आगे आपके पास 4 से 5 स्पिनर मौजूद हैं। आप साइम अयूब से अपने कोटे का पूरे ओवर नहीं करा सके थे, तो मुझे लगता है एक पेसर को कम करके तो आप वहां पे ख्वाजा नाफे को खिला सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो आपकी कमजोर कड़ी है। तो आप अपनी बॉलिंग का एक ऑप्शन कम करके अपनी बैटिंग को मजबूत कर सकते हैं, बैटिंग लाइनअप को मजबूत कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास इनफ है। स्पिन में साइम अयूब आपके पास है, नवाज आपके पास है, शादाब आपके पास है, अगर जरूरत पड़ती है तो सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं, सैम अयूब भी है। तो इतने ज्यादा स्पिन ऑप्शन जब आपके पास है तो उस्मान खान यूजलेस हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको एक पेसर कम करके तो ख्वाजा नाफे को इस टीम में रखना चाहिए। सर, नसीम शाह फिर बैठे रहे बेंच पे? देखिए, नसीम शाह पेसर का कोई इतना ज्यादा काम है नहीं। आपने देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर में 23 दिए, सलमान मिर्जा पहले 2 ओवर में एक्सपेंसिव रहे थे। तो इसका मतलब है कि पिच से आपको हाथरखा कामयाबी मिलने वाली नहीं है, और उसी वेन्यू के ऊपर मैच है जिस वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान अपना पहला मैच खेला है। तो मुझे ये लगता है कि आप एक पेसर कम कर दे तो आपकी बैटिंग जो है, अगर बैटिंग में ख्वाजा नाफे 5वें-6ठे नंबर पर आएगा तो वो एक जो प्रेशर रहता है, बाबर आजम अगर चलते हैं तो वो थोड़ा स्लो चलते हैं, रना बॉल खेलते हैं, तो वहां पे एक हिटर आपको चाहिए, और वो ख्वाजा नाफे से बेहतर कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफे अगर खेलेंगे तो वो प्रेशर जो बाबर आजम पे या मिडिल ऑर्डर पे होता है डॉट्स बॉल का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ट्वीट किया और उसको बड़ा रीट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जी मुझे पता चला है, मैंने सुना है कि हमारी क्रिकेट टीम इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है और वी हैव वेरी स्ट्रांग टीम। और पता है, मुझे यकीन के साथ कहता हूँ ट्रंप बताओ को कुछ पता नहीं होगा कि कितनी स्ट्रांग टीम है, बट उन्होंने इंडियंस को तंग किया। अली खान की बॉलिंग बहुत शानदार थी और उनकी टीम के अंदर इतना पोटेंशियल, जो उनके सरदार स्पिनर है उसने भी 4 ओवर में कोई 23 रन दिए थे। बट सूर्य कुमार यादव ने जो कैप्टन इनिंग्स खेली, अप्रिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही एक नुकसान के अंदर इंडियन टीम जा रही थी। तो हम सलमान अली आगा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ओवरऑल अमेरिकन टीम ने, और बाय द वे वैसे अब तक 2 दिन खत्म हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के, एसोसिएट टीमों ने तगड़ी टीमों को तंग किया है। मैच कोई नहीं अपसेट मार सके, बट तंग कर रही है टीमें। देखिए, अमेरिका की टीम ने सिर्फ पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नहीं हराया। आपने देखा होगा कि वार्म अप मैचेस में 2 मैचेस उन्होंने खेले, 2 में उन्होंने 200 प्लस स्कोर किए। फिर इंडिया के खिलाफ वो अली खान अगर इंजर्ड ना होते, वो थोड़ा सा फैक्टर पड़ गया, अली खान इंजर्ड हो गए, उसकी वजह से उनके कोटे के 2 ओवर जिसने किए उसने 4 में 70 दे दिए। तो अगर अली खान भी वहां पे होते, सूर्या की विकेट निकालनी थी, 120-30 रन पे अगर रोक लेते तो मेरे ख्याल में वो अमेरिका जो है मैच जीत सकता था। लेकिन सूर्या की एक अच्छी इनिंग्स थी, वो चलो अली खान इंजर्ड हो गए, पार्ट टाइम बॉलर्स को बहुत रन पड़ गए, आखिरी 18वें ओवर में 20वें ओवर में भी उसको 25 रन पड़ गए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो जबरदस्त क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, और T20 के अंदर तो आप वैसे जी किसी टीम को नॉर्मल ले नहीं सकते। कल आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का क्या हाल किया आपके नेपाल ने,
वो ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। तो आपकी बात ठीक है कि इस वक्त जो जितनी भी छोटी टीम है उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो जो विनिंग मूवमेंट होता है ना उसको वो कैश नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी पहली गेम खेली है तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। और पाकिस्तान की जो कमजोर कड़ी है मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग है, तो इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर एक आधा बॉलर कम होता है तो बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। जब इतने ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आप साइम अयूब जैसा बॉलर भी यूजलेस हो जाता है, आप उसको एक ओवर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बैटर उनको खिलाना चाहिए एक्स्ट्रा, वो फखर जमान हो या वो ख्वाजा नाफे हो। और भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे ये सुना रहे हैं कि अमेरिका 2-2 रन वार्म अप मैचेस में कर रहा है और आप एक बॉलर भी कम कर देंगे। आप अपनी बैटिंग को, मतलब आपको अपनी बैटिंग के ऊपर ना आपको साहबजादा पे विश्वास है, ना साइम पे विश्वास है, ना कप्तान पे विश्वास है, ना बाबर पे विश्वास है, ना शादाब पे विश्वास है, ना उस्मान खान पे विश्वास है, ना नवाज पे, राणे के ऊपर सिर्फ अकेले विश्वास है। तो अगर वो 200 रन का फट्टा लगा रहे हैं, एक बॉलर कम करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे और वो टीम आपको अपसेट कर सकती है भाई साहब। एजाज साहब, आपको ये एजाज हासिल है कि आप जो भी वर्ल्ड कप होता है 2017-18 से मैं जहां तक आपको जानता हूँ, सारे मैं जब से आपको जानता हूँ 2021 पे भी हमने विश्वास किया, 22 में भी विश्वास किया, 23 में विश्वास किया, 24 में विश्वास किया, 25 की चैंपियन ट्रॉफी में विश्वास किया और 25 के एशिया कप में हमने विश्वास किया। तो ये सारे लोग वही हैं जिसपे हमने विश्वास किया। तो विश्वास की एक हद होता है, एक हद होती है, वो हद हमने अबूर कर दी है। तो हमें जो चीज नजर आ रही है कि कमजोर हमारी कमजोर कड़ी क्या है, तो हमें अपनी उस चीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए जिस चीज में हम कमजोर हैं, और वो है बल्लेबाजी। बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे मिठा जी तुसी 200 का फटा खा लवो ताड़ी बोलेंगे एक बॉलर आपके सजेशन, मैं माइक हेसन, आपको माइक हेसन बना देता हूँ, आप 200 का फट्टा खा लो, आपके मुझे एक बात बताए ना, राणा फहीम अशरफ ने पिछले बॉलिंग नहीं ना की। अगर पिछले में बॉलिंग नहीं की तो सलमान मिर्जा ने जो बॉलिंग की वही बॉलिंग अगर फहीम अशरफ डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताएं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। रन में को जब 2 ओवर शहीनशाह अफरीदी पहले 2 ओवर में 23 देता है तो पहले 2 ओवर बाबर आजम भी कर ले, 23 ही खाएगा, इससे ज्यादा नहीं खाएगा। तो जब आपके फास्ट बॉलर यूजलेस है तो आप व्हाई नॉट शहीनशाह अफरीदी को बिठा दें यार, मिर्जा और फहीम अशरफ के साथ चले जाए। प्राइम फास्ट बॉलर देखें, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जब आपका क्लिक नहीं कर रहा ना, आप कंडीशन के हिसाब से, मैंने कितनी दफा मिसालें दी, इन्हीं कंडीशन के ऊपर सिराज ने 36 रन के ऊपर श्रीलंका की टीम आउट कर दी थी। अगले राउंड में वर्ल्ड कप खेलने जब इंडिया गया तो वो प्लेइंग 11 में नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन के मुताबिक हमें शहीनशाह अफरीदी बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन कंडीशन के एतबार से अगर वो सूट नहीं करता तो सलमान अली अगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था आपने उसको बिठा दे। खान जी, आपने सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है। वो फास्ट बॉलर्स के सामने सिराज ने उनको वानखेड़े के अंदर स्ट्रगल करने पे मजबूर कर दिया। वो वहां किया ना, अब यहाँ पे ये होगा। आप तो एक चीज को समझते हैं ना, स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं। सिराज इंडिया में उनको कर रहा है तो हम श्रीलंका में खेल रहे हैं। यहाँ की कंडीशन आखिरी मैच में आपने देखा नहीं, 17वें ओवर में साइम अयूब ने आके ब्रेक लगाई जब उसने 2 आउट किए। तो इसका मतलब ये है हमारे फास्ट बॉलर तो पिटे, पहले 2 ओवर में 23 शहीनशाह अफरीदी, मिर्जा ने भी लगभग इतने रन दिए, गो के उसने एक विकेट ले ली थी। तो वो पहले 5 ओवर में हमारे तो 60-70 रन हम खा चुके थे ना। उसके बाद जो आप मैच में अब वापस आए तो इब्रार के 2 ओवर में 11 रन थे, उसमें उन्होंने विकेट भी ली थी। फिर शादाब के पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे, एक उनको मिस फील्ड का चौका चला गया था। तो आपके जो रन रोके, आपके जो विकेटें ले रहे हैं, रन कंटेंट जो कर रहे हैं, वो तो आपके स्पिनर कर रहे हैं। जो मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, जो मेरा दिमाग, जो सामने कैमरे में आइए ना, आपने शक्ल दिखाइए, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, आपकी एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई है कि मिर्जा के जो ओवर हैं वो राणा कोटा पूरा कर सकता है। तो फिर आप उस्मान तारिक को शाहीन की जगह खिला सकते हैं या मिर्जा की जगह खिला सकते हैं? नहीं, उस्मान तारिक को आप किसी एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, फिर तो दूसरा राणा जो है नहीं, आप कह रहे हैं राणा की जगह। तो जब एक पेसर नहीं होगा तो राणा उसका बोझ उठाएगा ना। नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उस्मान तारिक, आप बल्लेबाज बीच में घुसाड़ रहे हैं। तो उस्मान तारिक पे क्यों, मेरी बात सुना, उस्मान तारिक आपके पास हुई, शादाब आपके पास है, नवाज आपके पास है, साइम आपके पास है। तो इसका मतलब है कोटे के 4 ओवर तो इनमें से कोई नहीं करा सकेगा फिर। या फिर उस्मान तारिक के आप कम कराएंगे या फिर बाकियों के कम कराएंगे। तो किसके कम कर रहे हैं? नहीं, शादाब के 4, इब्रार के 4, नवाज के 4, उस्मान तारिक के 4, तो साइम और साइम के 2 हो गए और नहीं, साइम के अगर 4 करते तो 20 पूरे हो गए। तो देखे ना, आपने ऑप्शन ये रखना है कि हम स्पिनर से 15 से 16 ओवर करवाएं। आपने टारगेट ये रखना है। तो वो आपके जब 4 स्पिनर करेंगे, नवाज आपके पास हो गया, शादाब आपके पास हो गया, इब्रार आपके पास हो गया। जब 4 बॉलर आपके पास हो जाएंगे तो ये अपने कोटे के 16 ओवर कर देंगे। तो हो सकता है इब्रार को बिठा के उस्मान को खिला दें। ये कर सकते हैं। फायदा क्या है? इब्रार देखिए, इब्रार में गलती क्या है? इब्रार कहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा कि आप उसको क्यों चेंज करेंगे? एक बंदा 10 ओवर में 11 रन, 4 ओवर में 11 रन, यूं आता है ना, यूं आता है। अमेरिकियों को पता नहीं लगेगा। हमें ये नहीं देखना ना, आप इब्रार को देखें, जो आपका अच्छा कर रहा है आप उसको क्यों निकालेंगे? यही काम तो आपने फखर जमान के साथ किया कि ओपन कर रहा था, चौथे पे खिला दिया। तो जो नंबर जहां पे अच्छा कर रहा है उसको क्यों निकालेंगे? इब्रार अच्छा कर 4 में 10-12 रन दे रहा है, 3-4 आउट कर रहा है, और आपको क्या चाहिए? आप सेट की तवक्को रखो,
मुझे अब आपका जुमला समझ नहीं आया कि अपसेट कहाँ होगा कि मैं पाकिस्तान दोबारा अमेरिका- उर्दू में आपको बताता हूँ। अब सेट की मैं तवक्को रखूं, अमेरिका कर सकता है हमें? नहीं मुझे यार मैं सच्ची बात है डिसहार्ड हूँ आखिरी मैच के बाद। पहले तो मैं कह रहा था कि सवाल ही नहीं पता तो कि इन कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान पकड़ा जाए, पाकिस्तान इन टीमों के आगे कोई। लेकिन जो आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला है ना उसने डिसअपॉइंटेड किया है। ये सामने नाफे बड़ी देर से बड़ा मायूस नेट कौन में है? बैटिंग कर रहा है नाफे। और एक बात आपने नोट की होगी कि पुराने बॉल से हिटिंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मिडिल ऑर्डर में राफे साहब रेडी है। तो नाफे साहब जो है ना वो रिप्लेस करेंगे सलमान मिर्जा को, आपको लगता है? मुझे लगता है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो करेंगे नहीं करेंगे वो मैनेजमेंट क्या सोचती है, थिंक टैंक क्या सोचता है, वो जरा उनकी है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो एक चेंजेस ये करनी चाहिए। तो अगर उस्मान को बिठा के नाफे को ले आए तो बाकी वही सेम रहे। हाँ वो भी फेयर इनफ, वो भी ठीक है। अगर अब उस्मान खान को बिठाते हैं बाकी टीम एज इट इज जाती है, फिर भी मैं कहता हूँ यार उस्मान और नाफे दोनों होने चाहिए। अगर आप उस्मान को ले आते हैं नाफे को तो फखर रमान को लेके आ जाए। लेकिन ये एक सीमा। वैसे नवाज भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो उसने 5 आउट किए थे आखिरी मैच के अंदर, यहाँ मैच में थोड़ा लाइट नहीं दिखाई दिया। अब पहला मैच था, नई कंडीशन थी, फ्रेश पिच था, फ्रेश स्टेडियम बना, ग्राउंड नया बना था, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मौके मिल नहीं सके। प्रैक्टिस मैच यहाँ पे बॉलिंग की वजह से हुआ नहीं। लेकिन नवाज जो परफॉर्म करके आया, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग 3 in 1 है, तो मुझे लगता है कि नवाज तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है, उसके ऊपर तो बात नहीं होनी चाहिए। किसी एक मैच में शायद वो मतलब उस अब तो मार्क नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा मुझे लगता है कि बहुत की फैक्टर डालेगा नवाज यहाँ पे। आखिरी सवाल, अपसेट की तवक्को रखो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है, ठक्की बात। वो 78 पे इंडिया के 6 आउट करके आ रहे हैं। मैटर नहीं करता कि इंडिया में क्या करके आ रहे हैं, हमने तो अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। और बाबर के लिए ये कितना क्रूशल गेम है? यार मुझे तो अभी भी डर रहा है कि पता नहीं बाबर है नहीं है, क्योंकि जो आखिरी शॉट बाबर आजम ने कहा ना वो अभी तक मुझे हजम नहीं हो रहा। क्योंकि एक आपको रोल दिया गया है, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जगह पे आपको ये रोल दिया गया है कि आपने इनिंग्स को एंकर करना है और आपने पार्टनरशिप डेवलप करनी है। दूसरे जो लोग हैं उनकी जॉब है कि वो स्ट्राइक रेट को किस तरह बढ़ाएंगे, आपकी जॉब नहीं है। वो जॉब बाबर आजम की रना बॉल जब थी ना, वो जो शॉट खेल के आउट हुए ना, वो हजम नहीं हो रहा कि वो किस तरह का शॉट था। उस टैलेंडर भी इस तरह की शॉट उस तो पहले जड़ियां 17 गेंदा खेड़ियां सन वो आसमान में बजदियां भैया सर। मेरी बात सुने, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था ना, जो एक बड़े बैट्समैन को सेट होने के लिए 2-4 बॉलें चाहिए होती है, वो बाबर आजम खेल गया था। अगर वो पहली दूसरी बॉल पे आउट होता है तो समझ आती है कि सेट होने से पहले आउट हो गया। लेकिन एक आपका रोल यही है, इतने बड़े प्लेयर हैं, आप सेट होके 15-18 बारह जाया करने के बाद आप इस तरह आउट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। और बाबर आजम अगर एक आधी इनिंग्स में इसी तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को फिर इस वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा इस टीम की प्लेइंग अलावा। ओके, बहुत क्रूशल है बाबर आजम के लिए भी इस T20 टीम के अंदर। अगर वो फेल होते हैं तो अपनी जगह बरकरार रखनी इवन उस्मान खान के लिए भी क्रूशल है। हालांकि वो अच्छा क्रिकेटर है और उसके ऊपर ये तवक्को तकिया पाकिस्तानी टीम करती है, लेकिन क्योंकि आपके पास बेंच के ऊपर ऑप्शन मौजूद है और मिर्जा और शाहीन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जो है ना वो उस म्यार की परफॉर्मेंस दे, वरना शाहीन बेंच पे बैठा हुआ रिप्लेस करने के लिए। और शादाब हो गए, नवाज हो गए, इब्रार हो गए, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पाकिस्तान इनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा उतरे। अदरवाइज उस्मान तारिक भी इनमें से किसी एक को रिप्लेस करने के लिए बेंच पे बैठे हुए। ऑप्शन पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज चाहिए, वो पुराना अंदाज बदलना चाहिए। ईमानदारी से जितने लोगों से बात हुई है, सब लोग ये कहते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को चेंज ही नहीं कर रहा, वो तर्ज अमल ही नहीं चेंज हो रहा। इसी तर्ज अमल को बरकरार रखने के ऊपर आपने बाबर को T20 से निकाला, आपने रिजवान को साइड लाइन पे कर दिया, आपने हुसैन तलत को निकाल दिया, आपने और बहुत सारे चेंज किए हैं। सो आप अपना तर्ज अमल बदलिए। और तर्ज अमल क्या होता है? एटीट्यूड होता है। उस अच्छे अग्रेसिव मूड के साथ आइए, जैसे कप्तान के अंदर एक थ्रिल नजर आती है कि यार वो बैट को चलाता है। सो मैं ये तवक्को कर सकता हूं, बट आप लाइट नहीं ले सकते अमेरिका को, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपको मैच जीतना चाहिए, कंफर्ट वे में जीतना चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। थैंक यू सो मच।